हे फ्रेंड्स, अगर आप कोई फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, घर से हो चाहे रेस्टोरेंट हो या फिर कोई फूड फूड प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस हो, सबके लिए फसाई लाइसेंस मैंडेटरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं प्राची गुप्ता आपको सिखाऊंगी सिंपल और इजी स्टेप जिसके थ्रू आप खुद से आप फसाई लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि फसाई लाइसेंस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड ऑनलाइन प्रोसेस क्या होता है जिसके थ्रू आप खुद से मिनिमम फीस के अंदर आप फसाई लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि मैं फसाई रजिस्ट्रेशन के बारे में, फसाई लाइसेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगी, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी और फसाई लाइसेंस क्या क्या किस किस को चाहिए होता है वो बताऊंगी, कितने टाइप के फसाई लाइसेंसेस होते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस जिसके थ्रू हम फसाई लाइसेंस को रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फसाई रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है? फसाई रजिस्ट्रेशन बेसिकली एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि फूड की सेफ्टी और क्वालिटी को अश्योर करती है। ये हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को लेना रिक्वायर्ड रहता है, मैंडेटरी रहता है। बिना बिना फसाई लाइसेंस के कोई भी फूड ऑपरेटर अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर वो स्टार्ट करता है बिना बिना फसाई लाइसेंस के, तो उसे हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है। फसाई लाइसेंस बेसिकली एक 14 डिजिट का लाइसेंस नंबर होता है। अगर आपने कोई फूड परचेज किया हो, जैसे कि आपने जैम की बोतल ही परचेज करी हो सपोज, तो उसके पीछे एक बारकोड बना हुआ होता है। तो वो फसाई लाइसेंस का, फसाई रजिस्ट्रेशन का लोगो होता है, उसके अंदर 14 डिजिट्स का लाइसेंस नंबर होता है जो कि हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को लेना रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी होता है। फसाई लाइसेंस बेसिकली फूड की क्वालिटी को एश्योर करता है और फूड की सेफ्टी, जिससे कि कंज्यूमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो कि हमें उस फूड को कंज्यूम करने से कुछ होगा नहीं। तो फसाई रजिस्ट्रेशन अश्योरेंस देता है कि हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ है और सिक्योर है। अब हम समझेंगे फसाई रजिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस। फसाई रजिस्ट्रेशन जैसे बेसिकली हमने बताया कि लीगली रिक्वायर्ड तो है ही, बिना फसाई रजिस्ट्रेशन के कोई भी फूड ऑपरेटर अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता है। ये कंज्यूमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है और कंज्यूमर के अंदर फूड की डिमांड को इंक्रीज करता है। अगर आपको अपना फूड का बिजनेस ग्रो करना है तो आपको फसाई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। ये आपकी फूड को क्वालिटी एश्योरेंस देता है कि आपका फूड प्रॉपर फूड सेफ्टी के साथ और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए ही बना है। अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, ब्रांडिंग करनी है, तो फसाई लाइसेंस बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आपको अपना फूड बिजनेस बिना किसी हैवी पेनल्टीज के चलाना है तो आपको फूड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। बिना फसाई लाइसेंस के आप अपना फूड फूड बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि फसाई रजिस्ट्रेशन किस किस को रिक्वायर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी फूड बिजनेस करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट की सेलिंग हो, सबको जहां जहां पे भी फूड का नाम आता है उसको फसाई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। जो फूड स्मॉल बिजनेसेस हॉकर्स ही हो गए, जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम होता है, वो उनको फसाई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, फूड मेकर्स हो गए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, जहां पे खाने का नाम आया वहां पे फसाई लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होती है। होम होम बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक बेकरी का जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी क्लाउड किचन ऑपरेट करते हैं, सबको फसाई रजिस्ट्रेशन, फसाई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं फूड से रिलेटेड, फसाई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जैसे मैंने पहले बताया था कि क्लाउड किचन जो भी ऑपरेट करते हैं या फिर फूड डिलीवरी का, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस करते हैं, जैसे कि जोमेटो होगा, स्विगी हो गया, आजकल तो और भी बहुत सब है, तो सबको फसाई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है।
अब फसाई रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं? फसाई रजिस्ट्रेशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो बेसिक हो गया, स्टेट हो गया और सेंट्रल हो गया। बेसिक रजिस्ट्रेशन तो जैसे कि मैंने बताया, जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम का होता है उन्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, और जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से कम का होता है उन्हें स्टेट रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, और जिन्हें 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है उन्हें सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होता है। अब हम समझते हैं कि फसाई का रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, वो भी यूजिंग सिंपल स्टेप्स। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप ऑनलाइन ही से फसाई लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, और आपको वो अवेलेबल भी हो जाएगा। नाउ डेज तत्काल लाइसेंस की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने ओपन करी है, जिसके थ्रू एक दिन के अंदर ही जब आप अप्लाई कर रहे हैं तुरंत ही आपको फसाई लाइसेंस अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना फसाई लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि अपनी आईडी प्रूफ हो गया, बिजनेस एड्रेस प्रूफ हो गया, फूड की कैटेगरी की डिटेल्स क्या क्या हो गई, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपको सिंपली अपलोड, जिनकी पिक्चर्स डायरेक्टली आप अपलोड करके अपना फसाई लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम फीस होती है, बेसिक फीस तो ₹100 होती है अगर आपका फसाई लाइसेंस बेसिक होता है, जिसका 12 लाख से टर्नओवर अगर आपका लेस है तो आपकी फसाई लाइसेंस की फीस 1 ईयर की 100 रुपीज रहेगी, और आपको ईयरली आपको उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको ऑनलाइन खुद से करके दिखाती हूँ कि आप फसाई लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लिंक आपको इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है वो क्लिकेबल है, आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जिससे आप डायरेक्टली क्लिक करके आप फसाई की गवर्नमेंटल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको गूगल पे डायरेक्टली करके दिखाती हूँ कि फसाई लाइसेंस हम खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉस्कॉस फसाई डाला, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करिए और आप डायरेक्टली फसाई की गवर्नमेंटल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर दिखा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया वैसे ही आपकी फसाई की गवर्नमेंटल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आपने अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो तत्काल लाइसेंस में भी पर्टिकुलर सेट ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि तत्काल लाइसेंस पे रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपका बिजनेस उस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस 5 से लेकर 30 डेज तक होता है। इसके बीच में आपका लाइसेंस आता है। तत्काल लाइसेंस में आपका लाइसेंस तुरंत आ जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस पे हम क्लिक करेंगे। मैं अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन भी दिखा दूंगी आपको। अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस में अपने पास ये लिस्ट ऑफ क्यूबी लिस्ट आती है, काइंड ऑफ बिजनेस। क्यूबी का बेसिकली मीन्स है काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये सेट ऑफ बिजनेस है, अगर आपका इस लिस्ट में अगर नाम है तो आप तत्काल बिजनेस अप्लाई कर सकते, तत्काल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसे ही अगर आपका सेट ऑफ बिजनेस में है तो आप यहाँ प्रोसीड करिए। हमने प्रोसीड किया तो ये विंडो ओपन होती है। जैसे ही ये विंडो ओपन होएगी, यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, ट्रेड और रिटेल, फूड सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। तो मैं आपको तीनों में दिखा देती हूँ कि तीनों में क्या क्या सेट ऑफ बिजनेस है, आप एक एक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ट्रेड और रिटेल में ये कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस आते हैं। अगर आपका इस कैटेगरी में फॉल करता है तो आप इस पे क्लिक करके आप आगे के प्रोसेस के थ्रू बढ़ सकते हैं। फूड सर्विस में ये आते हैं पेटी रिटेलर्स, हॉकर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। तो हमारा फर्स्ट कैटेगरी में है ट्रेड और रिटेलर्स में रिटेलर्स। जैसे ही हमने रिटेलर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 कैटेगरी ओपन होती है। जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है उनको सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई करना है। स्टेट लाइसेंस के लिए 20 करोड़ तक होना चाहिए टर्नओवर, और 12 लाख तक जिनका टर्नओवर है उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो जैसे ही हमने बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया वैसे ही हम नीचे की ओर आएंगे। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड का बटन है। जैसे ही हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास ये विंडो ओपन होती है। अब ये विंडो ओपन होने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही हमसे ये हमारे पैन की डिटेल्स मांगता है।
अब हमें यहाँ पे हम इंडिविजुअल है, हमारा पेन नंबर डालना है, पेन होल्डर नेम डालना है, पेन होल्डर डीओबी डालनी है और पेन होल्डर जेंडर डालना है। और हम जैसे ही चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते करते हमको हमारे सारी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे हम हमारी कौन सी कंपनी के लिए फसाई लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, हमें हमारी कंपनी का नेम देना है। और जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे हमें यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डालना है अपना। और अगर हमारा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हमारे एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस से सेम है तो हमें यस पे सेलेक्ट कर देना है। अदरवाइज आप नो पे भी सेलेक्ट करके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग से फिल कर सकते हैं। मेरे केस में यस था तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया है, तो वो एज इट इज ईज से नीचे आ गया है। अब हमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने हैं। जैसे ही हमने हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल किए, यहाँ पे पूछ रहा है कि ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर। डिफॉल्ट बेसिकली 1 ईयर के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर से आपको अगेन रिन्यू करवाना होता है अपना फसाई लाइसेंस, इसीलिए यहाँ पे डिफॉल्ट 1 ईयर ही दिया हुआ होता है। अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से 1 सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने नीचे स्क्रॉल किया वैसे ही हमें हमारी नेम ऑफ फूड कैटेगरी पूछ रहा है। अब जैसे ही हमने फूड कैटेगरी का सिलेक्शन किया हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से, ये लिस्ट हमें ओपन हुई है, हमें इसमें से सेलेक्ट कर लेना है हमारा जो भी प्रोडक्ट है। जैसे ही हम नीचे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे आता है फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स। अगर आप फूड सेफ्टी मित्रा में रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास नंबर होगा, अदरवाइज आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। फिर उसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको अपना बिजनेस जब से आपने स्टार्ट किया है वो आपको वहाँ पे डेट डालनी है, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई डालना है कि आपका पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर अदर्स है। और फिर नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपना आपकी मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिक पावर यूज होती है कि नहीं होती है। अगर आपके केस में यूज होती है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स अपनी जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। मेरे केस में मैंने नो सेलेक्ट कर लिया था इसीलिए ऑप्शन नहीं पूछा। जैसे ही हमने चेक बॉक्स किया और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये हमसे प्रीमिसेस की लोकेशन सेट करने के लिए बोलेगा, जो कि हमने एड्रेस ऊपर डाला था। हमने ये एड्रेस ऊपर डाला था इसीलिए इसने प्रिसाइज लोकेशन ऑटोमेटिकली खुद ही ले ली है। हम इसे यहाँ से मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं पर मैंने नहीं चेंज किया है तो मैंने डायरेक्टली ही ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे एक 2 OTP आएंगे। एक आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएंगे जो कि हमारा आधार नंबर वेरीफाई करेगा और एक हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। तो ये दोनों OTP जैसे ही हम डाल देते हैं वैसे ही हमारा ये स्क्रीन डिस्प्ले होती है। यहाँ पे हमारी फूड कैटेगरी का नेम आपको डिस्प्ले होता है और हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक किया हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स हमको फिल करनी है कि हम ये फसाई लाइसेंस किसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। हम हमारे केस में सेल्फ के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट किया है। आगे आपको लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी तो आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड कंफर्म कर लेने हैं, पासवर्ड सेट कर लेने हैं और यहाँ पे कैप्चर डाल के एंटर करेंगे तो आपके पास ये कंफर्मेशन वेरिफिकेशन कोड आएगी आपकी मेल आईडी पर, आपके मोबाइल नंबर पर। आपको अपनी वेरिफिकेशन कोड डालनी है यहाँ पर। नेक्स्ट फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा और पेमेंट के लिए बोलेगा। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, एक तो बेसिक आपकी खुद की फोटो, एक आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आधार कार्ड हो गया है, हम उसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं जिसका साइज 5 MB से कम होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं हम नीचे पहुंचेंगे तो नीचे यहाँ पे हमारे को अदर डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं उसकी लिस्ट दी हुई है। हमको इनमें से मिनिमम टू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो हमारे केस में हमने एक तो फोटोग्राफ ऑफ यूनिट डाली है और प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस डाला है। प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस में अब हम यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट भी डाल सकते हैं तो हमने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट डाला है। अब जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे वैसे ही यहाँ पे एक चेक बॉक्स आया है, इसको हम चेक बॉक्स को चेक करते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम ऑनलाइन पेमेंट की ओर क्लिक करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है प्रीव्यू एप्लीकेशन, पे और बैक। तो अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम बैक पे क्लिक कर सकते हैं, हमारे केस में सब सही है। अब हम यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन करके सब देख लेंगे एक बार कि हमारे सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं। जैसे ही हमने प्रीव्यू ऑप्शन किया हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाता है
फिर हम बैक करके वापस से पे कर लेंगे। जैसे ही हमने पे के ऑप्शन पे क्लिक किया, वैसे ही हमारे आधार की जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई होंगे, जहाँ पे हमको अपने आधार की डिटेल्स डालने हैं। नेक्स्ट हमारे से ओटीपी पूछेगा। ओटीपी जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही ये हमें वापस से फसाई लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आएगा। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन फूड बिजनेस की और इस पे टैब पे क्लिक करेंगे, वैसे ही ये हमसे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, जो कि हमें इनिशियली पीछे जो हमको मिल गया था, हम उसे यहाँ पे टाइप करके प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करते ही हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन, रिवर्टेड एप्लीकेशन और इशूड। जैसे ही हम इशूड पे क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमको हमारा फसाई का लाइसेंस मिल जाएगा। और जैसे ही हमको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, जिसके थ्रू आप अपना खुद से फसाई का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मिनटों में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।